हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। आज हम लोग अपने बेसिक मैथ्स पे लेक्चर की तरफ प्रोसीड कर रहे थे। हम लोगों ने पहले की 3 लेक्चर्स में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री थी, चौथे लेक्चर में हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आज हम 5वें लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। कल मैंने जैसा कि हिंट दिया होगा आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में, दैट व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम। पहले हम बाइनोमियल थ्योरम को जानते हैं आज के लेक्चर में। ओके, बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल एक्सपेंशन भी हम इसे कभी कभी बोलते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन है क्या? लेट मी डिफाइन इट फॉर यू। व्हाट इज एन बाइनोमियल एक्सपेंशन? कल मैंने जैसा बताया दैट a प्लस बी का पावर n है। a प्लस बी का पावर अगर 2 लिखा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का पावर अगर 3 दिया हुआ है तो इसे हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर यही चीज़ a प्लस बी का पावर अगर n दिया रहेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ओके, जैसे इसमें 2 था, पावर इसका 2 था तो इसे हमने 2 बार लिखा। नीचे में पावर 3 है तो हम 3 बार लिखेंगे। n टाइम्स है तो अप टू n टर्म तक हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग होता क्या? ओके, अलजेब्रा में हम लोग इसे पढ़ते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन इज अ मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन इज used to simplify algebraic expression of form, कैसे फॉर्म का? x प्लस वाई टू द पावर n। इस फॉर्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने का काम कौन करता है? बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, चलिए इसी के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का पढ़ाई करते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम में हमें पढ़ना क्या? ओके, अब मैं बाइनोमियल थ्योरम का जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखूंगा। बस आप जब 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये फॉर्मूला बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाया जाएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर आप पढ़ेंगे उसके टर्म्स में। बट अभी मैं थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला यूज़ करूँगा एज बिकॉज मैंने आपको पीएनसी नहीं पढ़ाया है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, a प्लस बी का पावर अगर n है तो इसे हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, हमें ये देखना। एक एक्सपेंशन तो मैंने ये देखा कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये हम n टाइम्स तक करते हैं। दूसरा एक्सपेंशन हम कैसे कर सकते हैं? ओके, हम शुरू करेंगे a का पावर n, b का पावर 0 प्लस n इंटू a का पावर n माइनस 1 इंटू b का पावर 1 बाई 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 1 इंटू 2। ठीक, a का पावर क्या आ जाएगा अब? n माइनस 2 इंटू बी का पावर 2। अब प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, a का पावर n माइनस 3 इंटू बी का पावर 3 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3
बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 a का पावर n-4 बाई b का पावर 4। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं आगे इसका एक्सपेंशन कैसे करूँगा। अगला टर्म क्या आ जाएगा, अगर मैं एक और टर्म की तरफ प्रोसीड करूँ तो अगला टर्म क्या आएगा, प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू a का पावर n-5 और b का पावर 5। इसी तरीके से आगे एक्सपेंड करेंगे हम लोग। ओके, ये एक्सपेंशन कब तक हम लोग प्रोसीड करेंगे, ये एक्सपेंशन हम तब तक प्रोसीड करेंगे जब तक b का पावर 0 ना आ जाए। ओके, a का पावर 0 ना आ जाए। कुछ टर्म्स के बाद, जैसे कि मैं आपको एक एक्सपेंशन करके अभी मैं बताऊंगा। सो वी विल डू दिस एक्सपेंशन until we will continue this term until the power on a goes to ज़ीरो। ओके, चलिए अब हम एक कैलकुलेशन करके देखते हैं इसे। सो आई होप कि फॉर्मूले विजिबल हों। सो अब मैं सेम फॉर्मूला को एक वेट अ मिनट, मैं इसे इसको आप पॉइंट डाउन कर सकते हैं। मैं आगे लेट मी यूज अनदर कलर फॉर दिस पर्पस। ओके, चलिए a प्लस बी का स्क्वायर हम निकालना चाह रहे हैं इस एक्सपेंशन की मदद से। कैसे निकालेंगे, हमारे पास n की वैल्यू क्या है इन दिस इक्वेशन, हेयर n इज 2। ओके, सो पहला टर्म हमारा क्या होगा, a का पावर 2 b का पावर 0 प्लस n हमारा क्या है, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 इंटू a का पावर 2 माइनस 1 इंटू b का पावर 1 बाई 1 प्लस n कितना है, 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू a का पावर n कितना है, 2 माइनस 2 इंटू बी का पावर 2। ओके, क्या अब हमारे a पे पावर 0 आ गया, क्या a पे पावर हमारा 0 आ गया है क्या। अगर हम इसे एक तरीके से हम ऐसे भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं, अगर हम अगले टर्म में जाएंगे तो अगले टर्म को हम क्या लिखेंगे, अगर हम 2 मिनट के लिए इस पॉइंट को भूल जाएं तो अगला टर्म्स जीरोज आना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे अगला टर्म क्या आएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फ्रॉम हेयर वी आर pendant from here this term। okay, n minus 2 by 1 into 2 into 3 a का पावर 2 minus 3 और b का पावर 3। ओके, अब अगर इसके आगे हम कोई भी एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें n minus 2 वाला टर्म तो आएगा ही, और n minus 2 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, n minus 2 हमारा क्या हो जा रहा है, n माइनस 2 हमारा 0 हो जा रहा है। तो आगे के सारे टर्म्स में 0 वाले टर्म तो आएंगे ही, दिस वाला टर्म n माइनस 2 वाला टर्म तो आएगा ही। सो आगे के सारे टर्म्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। सो इस टर्म को मैं सीधा 0। ओके, सो हमारे पास कितने टर्म्स बचे, अब हम इसे अरेंज करेंगे तो हमें a प्लस बी का स्क्वायर मिल जाएगा, दैट इज a स्क्वायर, b का पावर 0 का मतलब 1 होता है, प्लस 2 a का पावर 2 माइनस 1 इंटू a, b का पावर 1 b बाई 1 को हम कुछ नहीं लिखते हैं, प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 1 होता है बाई 2
2 इंटू 1/2 a का पावर 0 दैट इज 1 इंटू b का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस कम्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 से ये 2 कट गया, प्लस b स्क्वायर। क्या हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही नहीं है? अब हम एक और चीज़ इसे इसके साथ प्रूफ करेंगे दैट a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड विथ a प्लस बी का होल क्यूब, दिस विल गिव अस a का पावर n, b का पावर 0 प्लस n प्लस n a का पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू b का पावर 1/1 प्लस n इंटू n माइनस 1/1 इंटू 2 a का पावर n माइनस 2 इंटू b का पावर 2 प्लस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 इंटू a का पावर 3 माइनस 3 b का पावर 3। ओके, चलिए अब इसको हम अरेंज करते हैं। लेट्स सी, a का पावर 0 दैट दिस विल गिव अस 1, दिस विल गिव मी 1। ओके, चलिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू 2/2 इंटू a का पावर 1 b का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/1 इंटू 2 इंटू 3 a का पावर 0 इंटू b का पावर 3। चलिए अब जो सब कट रहा है उसे हम काट देंगे। 1 2 3 1 2 3 कट गया, इसका वैल्यू आता है मेरे को 1। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी a क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर 2 2 कट जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यही हमारा क्या बन जाता है, a प्लस बी का होल क्यूब। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है क्या? यहाँ पे 3ab हम कॉमन ले लेते हैं तो बोलते हैं a प्लस बी प्लस बी क्यूब। यही हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम किसी भी ऑर्डर के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। फॉर टाइम बिंग अगर मैं आपसे बोलूँ दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का पावर 5, ओके, क्या ये आप निकाल सकते हैं? यस, यू कैन डिटरमाइन दैट फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं, बट बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। मी यूजिंग, यहाँ पे देखिए ये बिल गेट्स यूजिंग, ये है वॉरेन बफेट। मी यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम टू एक्सपैंड a प्लस बी का होल स्क्वायर लाइक प्लेइंग टेबल टेनिस विथ अ बिग रैकेट। ओके, सो बाइनोमियल एक्सपेंशन बहुत ही यूज़फुल है, बट इतनी छोटी छोटी चीज़ों में हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। हम फिज़िक्स में उसे बहुत सारी चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में यूज़ करेंगे। अब मैंने आपको सिंपल टर्म्स में बता दिए यहाँ पे। अब जब आप 11th में मैथ्स में पढ़ेंगे तो आप मुझे बोलेंगे सर ये फॉर्मूले जो आपने बताए हैं, ये फॉर्मूले तो मैथ्स में कुछ अलग लग रहे हैं, या बायो वाले के लिए यही फॉर्मूले होगा। मैथ्स में आप जब फॉर्मूले पढ़ेंगे तो वहाँ पे PNC का इस्तेमाल किया हुआ रहेगा, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, जो कि फिज़िक्स में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसी के लिए मैं आपको PNC नहीं बता रहा हूँ। सो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूले मैं आपको ट्रीट करके बता रहा हूँ। ओके, चलिए अब फिज़िक्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? फिज़िक्स के लिए इम्पोर्टेंट है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। चेक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन की तरफ, दैट व्हाट इज़ बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी 2 सिंपल क्वेश्चन तो हमने करके देखे, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला, a प्लस बी का हमने होल क्यूब निकाल के
बाइनोमियल थ्योरम को माना कि हाँ वो चीज़ सही है। अब अगर मैं सिंपली a प्लस बी का पावर n अगर लिखा रहता तो इसे मैं क्या लिखता हूँ, जस्ट कम अपॉन वंस अगेन विथ मी, a का पावर n b का पावर 0 प्लस e का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 बाई 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 1 इंटू 2 a का पावर n माइनस 2 इंटू b का पावर 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a का पावर n माइनस 3 b का पावर 3 प्लस सो ऑन। ओके, चलिए अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को मैं अगर बोलूँ 1 प्लस एक्स का पावर n अगर मुझे लिखना है तो ये मैं कैसे लिखूँगा। इस केस में हमारे a क्या है 1 है, b क्या है x है और n क्या है n है। ओके, सो मैं क्या बोलूँगा 1 का पावर n प्लस 1 का पावर n इंटू एक्स का पावर 0 प्लस 1 का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स का पावर 1 बाई 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 1 क्रॉस 2 ए 1 का पावर n माइनस 2 और x का स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a का पावर व्हाट इज ए हियर 1 का पावर n माइनस 3 इंटू एक्स का पावर 3 एंड सो ऑन। ओके, चलिए अब इसे मैं थोड़ा सिंपलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ दैट 1 का पावर एनीथिंग विल बी गिव अस 1। ओके, सो इसे मैं 1 बोलूँगा 1 प्लस 1 का पावर n माइनस 1 क्या हमें देगा, here comes the n, यहाँ पे n आएगा एक फॉर्मूले में। ओके, जस्ट लेट मी रीचेक दैट। यहाँ पे n है, n इंटू ए का पावर n माइनस 1 है। ओके, सो n इंटू 1 का पावर एनीथिंग विल गिव अस 1 n इंटू एक्स प्लस हेयर कम्स n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 2 क्रॉस 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। कुछ इस टाइप का फॉर्म हमें मिल जाएगा। बट इफ x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, ये हम फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्मॉल और बिग क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। ओके, चलिए अगर x को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 0.001, ये मेरे लिए बहुत छोटा है। अब हम इसको हम छोटा क्यों बोल रहे हैं ये हम सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसे मैं क्या लिखूँगा, इसे मैं 1/1000 लिखूँ क्या। अगर मैं x स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या मुझे देगा, x इंटू एक्स दैट इज़ 1/1000 into 1/1000. This will give me 0.000325 that is 336. ओके, तो मुझे एक्स स्क्वायर और छोटा मिला, एक्स की वैल्यू इतनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी है। एक्स क्यूब अगर मैं करूँगा दिस विल गिव मी मच स्मॉलर नंबर, एक्स का पावर 4 करूँगा तो वो और स्मॉल नंबर देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स जो हैं, जस्ट अ मिनट, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स, एक्स क्यूब वाले टर्म्स, x4 वाले टर्म्स को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। ओके, सो इफ x इज वेरी स्मॉल देन 1 प्लस एक्स का पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस n इंटू एक्स, और बाकी के टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर किए, क्योंकि ये बहुत ही छोटा डेसिमल प्लेस पे आ रहा है।
बहुत ही छोटा नंबर आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और छोटा आएगा, एक्स का पावर 4 और छोटा आएगा, और छोटे नंबर को हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, जिसका मैं फिजिक्स में बार बार यूज़ करूँगा, इस्तेमाल करूँगा। ओके, इसको मैं बोलता हूँ बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। सो अब हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे? जस्ट मैंने बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन बताया क्या है? बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या है? 1 प्लस एक्स का पावर अगर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। ओके, अब इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूँगा फिजिक्स में, कुछ उसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ओके, सो अगर पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि 0.99 ओके 0.99 का पावर 5, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 0.99 का पावर 5। ओके, चलिए अब रूट पावर 5 है तो 5 पर मल्टीप्लाई करके वो तो हम निकाल सकते हैं, दैट इज़ अ जनरल मेथड। बट हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हम लोग दिमाग लगाएंगे, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमें यूज़ कर लेते हैं। सो उससे ये क्वेश्चन मुझे बहुत आसानी से बन जाएगा। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कैसे? चलिए हम देखते हैं 0.99 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.99 का पावर 5 है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1 माइनस 0.01 का पावर 5। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? जस्ट थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज़ को, मैं क्या लिख रहा हूँ। ओके, सो मैंने इसे ऐसे लिखा। अब इसी चीज़ को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 माइनस 1 प्लस माइनस 0.01 का पावर 5। ओके, क्या ये सेम फॉर्म नहीं आ गया? 1 प्लस एक्स का पावर n, 1 प्लस एक्स का पावर n। सो इसका अप्रोक्सीमेशन मैं क्या कर दूंगा? 1 प्लस एन एक्स, 5 आगे आ जाएगा, n आ गया, और x कितना है मेरा? minus 0.01. So this comes out to be 1 minus 0.05 and this comes out to be 0.95. ये मेरा आ गया वैल्यू ऑफ 0.99 का। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा, क्यों? क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ किया है। सो कंक्लूजन इज हेयर at 0.99 का पावर 5 इज अप्रॉक्सीमेटली, ये साइन जो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली हम बोलते हैं इसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.95। ओके, सो इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। एक और वैल्यू मैं आपको सामने निकाल के दिखाता हूँ। दैट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.99 का पावर 7। ओके, सो दिस विल, हम 0.99 को कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 का पावर 7। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस माइनस 0.01 का पावर 7 using binomial approximation,
दिस कम्स आउट टू बी 0.99 का पावर 7 इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू एक्स. This is approximately equal to 1 minus 0.07, which is approximately equal to 0.93. अब हम इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं कैलकुलेटर की मदद से कि हमें कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू क्या आ रहा है. ओके, लेट्स स्विच डाउन टू कैलकुलेटर. सो हियर इज माय कैलकुलेटर. हमें निकालना क्या था? जस्ट अ मिनट. सो हमें निकालना क्या था? 0.99 रेज टू पावर 0.99 का पावर 7. ओके, दिस कम्स आउट टू बी 0.9320. ओके, हमें भी अप्रॉक्स यही वैल्यू आया है 0.93. ओके, सो आवर रिजल्ट मैचेस अप विद द एक्सपेक्टेशन. अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में चले, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था? 0.99 की वैल्यू 5. अब हम ये निकालें, हमें कितना आ रहा था? 0.95 के अप्रॉक्स. हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है? 0.95099. सो राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वी गेट द एग्जैक्ट वैल्यू एज पर एज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन. So from here we conclude that binomial approximation, by using binomial approximation we can find the value of any order. Okay, just binomial approximation में बस आपको conclude, आज के क्लास को मैं अगर conclude करूँ तो हमने क्या पढ़ा आज? अगर मैं conclusion लिखना चाहूँ तो हमने क्या पढ़ा? जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला पर है, बस बाकी उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमने सारी चीज़ें की हैं. दैट इज ए का पावर n इंटू बी का पावर 0 प्लस n इंटू ए का पावर n-1 इंटू बी का पावर 1 बाई 1 प्लस n इंटू n-1 बाई 1 इंटू 2 ए का पावर n-2 इंटू बी का स्क्वायर प्लस n into n-1 into n-2 by 1 cross 2 cross 3 a का पावर n-3 into b का पावर 3 and so on. ये फॉर्मूला हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का या बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है. ओके, आई नो ये फॉर्मूला थोड़ा टफ होगा याद करने के लिए, बट अगर हम इसे सिंपली देखना चाहें तो हम ऐसे याद कर सकते हैं दैट ए का पावर n है, बी का पावर 0, और ये कब तक कंटिन्यू करना है हमें? जब तक ए का पावर 0 ना आ जाए तब हमें स्टॉप कर देना है. ओके, उसके बाद n इंटू पहला टर्म क्या आएगा? ए का पावर n, बी का पावर 0. दूसरा टर्म क्या आएगा? n इंटू ए का पावर n-1 इंटू बी का पावर 1. तीसरा टर्म क्या आएगा? n इंटू n-1 बाई 1 इंटू 2 ए का पावर n-2 बाई बी का पावर 2 प्लस n. चौथा टर्म क्या आएगा? n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 ए का पावर n-3 इंटू बी का पावर 3. दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन. ओके, फिजिक्स में हम इसे बहुत जगह यूज़ करेंगे. बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन की ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे. सो आई गेस बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन आपको याद होना चाहिए ढंग से. दैट इज दिस फॉर्मूला. Let me rewrite it here. What is binomial approximation? Binomial approximation, that is 1 plus x का power n will comes out to be 1 plus x nx. This is binomial approximation.
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, विल सी यू। और हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? अगला टॉपिक आई होप आप लोग पहले से पढ़ के आएंगे, दैट इज़ लॉगरिथम। मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊँगा। उसके बाद हम लोग आगे का कोर्स हमारा इस टाइप का है। लॉगरिथम मैं अगले की क्लास में पढ़ाऊँगा। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स AP जो आप 10th में पढ़ के आ रहे हैं। आफ्टर दैट GP, आफ्टर दैट vectors, after that we will move towards differentiation, after that integration, और फिर हम इंटीग्रेशन के बाद बस बेसिक डिफरेंशियल का आइडिया लेंगे। बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हम आइडिया लेंगे थोड़ा सा कि ये होता क्या है, ठीक है, ताकि फिज़िक्स के डेरिवेशंस करने में हमें आसानी हो। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। और अगला टॉपिक हमारा क्या है? दैट इज़ लॉगरिथम।